तो हेलो बच्चों, क्लास 10th स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम कल से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपनों ने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे लास्ट कुछ वीडियोस में, और आज हम उसी टॉपिक से जुड़े हुए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बेसिक वगैरह बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ जो बेसिक है, कुछ बेसिक जो है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिक क्या है देखिएगा, जैसे मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया। कहाँ का फिगर है? सर्कल का। आपका इसको आप क्या सर्कल बोलते हो? तो सर्कल में ये जो आउटर जो लेयर होती है इसको आप क्या बोलते हो? बचपन से पढ़ते हो और क्या बोलते हैं इसको अपन? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बोलते हो। ये इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ये बोलते हो आप। तो पेरीमीटर हो या सर्कमफेरेंस दोनों एक ही चीज़ होती है ना। अब मैं इस सर्कल के शेप को अपन अगर देखें तो ये व्हील जैसा हो जाता है, जो पहिया आपका होता है गाड़ी का, साइकिल का, कार का, तो उसका शेप भी सर्कल जैसा होता है। अगर मान लो सपोज करो कि स्टार्टिंग में साइकिल का पहिया या फिर कार का पहिया हो या गाड़ी का किसी का भी पहिया हो, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पर है और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया मान लो, ठीक है। तो पहिए को यहाँ से यहाँ तक लाने में किसका मेन रोल रहा? किसका रोल रहा? इस वाले का, बाहर का। ये जो चला है ये मान लो यहाँ है, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ आया होगा, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आया होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ आया होगा, और एक समय ऐसा आया होगा ये कहाँ आ गया? यहाँ पर आएगा, और फिर कहाँ आ गया होगा? यहाँ पर। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पहिया चलता है, कोई भी चलता, व्हील चलता हो मान लो, या मैंने आपके सामने पेन लुढ़काया, तो क्या चलती है इसकी? ये सरफेस चल रही है, या व्हील की क्या चल रही है? सरफेस चल रही है। यानी अगर पहिया हो गया आपका, व्हील हो गया, तो क्या चल रहा है उसका? सरफेस के साथ में ये सर्क्यूम्फेरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है आपका? सर्क्यूम्फेरेंस। ये बात समझ में आती? यानी अगर अपन डिस्टेंस टेबल करेंगे, अगर क्या डिस्टेंस करेंगे? टोटल डिस्टेंस टेबल करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा देखो, समझिएगा। मैं यहाँ से मान लो यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला मैं, तो ये जितनी बार भी पहिया घुमा हुआ हो वो, यानी पहिया कितनी बार घुमा नहीं पता, तो क्या मान लिया अपनों ने? एन। क्या मान लिया? एन। पहिया कितनी बार घुमा होगा? जैसे यहाँ से घुमा यूँ, फिर यहाँ से घुमा यूँ, फिर घुमा यूँ, तो इसे कितनी बार घुमा होगा मान लो नहीं पता है, तो क्या मानते हैं अपन? एन बार घुमा होगा। और ये एक बार में कितना घूमता है देखिए, बाहर बार ये सर्क्यूम्फेरेंस, और सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या व्हील भी लिख देते, बहुत सारी बुकों में क्या लिख देते? व्हील भी लिख देते हैं। यानी एन मल्टीप्लाई, और सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और यहाँ पर क्या आ जाती है? टोटल डिस्टेंस। यानी कभी मान लो पूछ ले, अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि एक व्हील जो है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या आ जाता है कि एक व्हील है जो एन बार घुमा, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई 2πr। तो ये फार्मूला जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होगा। तो मैंने आपके सामने फार्मूला बना के बताया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? मैं एक बार और बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस कब होगी? तो एन बार पहिया घुमा होगा और मल्टीप्लाई सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, समझ में आ गया सबको? या और अगर इसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो जैसे मान लो ये आदमी खड़ा हुआ है, सपोज करो, कौन खड़ा हुआ है? एक आदमी। मान लो यहाँ से ये कहाँ आ जाए? यहाँ पर आ जाए। कहाँ आ जाए? यहाँ पर। मान लो राम यहाँ पर है अभी, और कुछ टाइम बाद राम कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ठीक, तो राम कुछ पैदल चला होगा, तब जाके क्या ट्रेवल करी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने। क्या ट्रेवल करी उसने? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगी? तो उसने कुछ पैदल चला होगा वो, और वो एक बार में कितना चला वो रखना पड़ेगा ना, तब जाके हमें पता लगेगा कि वो टोटल कितना चला, नंबर ऑफ पैदल कितनी बार मारे। तो वही फार्मूला यहाँ पर। ठीक, तो अपने तो इस फार्मूले से काम है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। 4th वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने है। क्वेश्चन में लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन क्या है? द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। यानी एक कार का जो पहिया है उसके व्हील का डायमीटर दे रखा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक, और सॉल्यूशन के सामने
क्या गिवन है वो लिख देते हैं अपन, बहुत आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गिवन में लिख देते हैं गिवन में क्या देखते हैं, डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल है 80 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना लिख दिया, 80 सेंटीमीटर। आगे और क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है, हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या और आगे, हाउ मेनी complete revolution does each wheels make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h। यानी कार जो है क्या बोला है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कार जो है कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी, कितने में, 10 मिनट में। कितना टाइम दे रखा है इन्होंने अपने को, टाइम दे रखा है 10 मिनट। टाइम कितना दे रखा अपने को, 10 मिनट। बोला आगे, वेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 km/h, और कार की जो स्पीड है वो दे दी आपको 66 km/h। क्वेश्चन को बहुत आराम से हेडफोन लगा के साइलेंट एटमोसफेयर में समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें अलग आएगी, जो जैसे यहाँ मिनट में दे रखा है, या सेंटीमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, और में दे रखा है। तो एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट सही से क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, या ये और में और मिनट में है तो मिनट में बदलेंगे। तो हर एक चीज़ अपन अच्छे से क्लियर करते हुए जाएंगे, या वाले सेकंड में बदलेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा, क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये गिवन में था वो तो मैंने लिख दिया। ठीक, अब बोले व्हील का डायग्राम बनाना, तो आप व्हील का डायग्राम भी बना सकते हो बहुत अच्छे से। अब अपने जो फेयर कॉपी हो उसमें पेंसिल से बहुत अच्छे से कंपोक्स का यूज़ करते हुए इससे डायग्राम व्यवस्थित बना लेना। तो जैसे इसका डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर यानी स्मॉल डी, तो डायमीटर स्मॉल डी यानी लिख देता हूँ मैं, दे रखा है कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक, और मैथ्स पढ़ने में तो मज़ा आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में अगर आ गया जिसको भी, तो मैथ्स बहुत ईजी वर्क है। तो डायमीटर आपका डी इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील यानी पहिए की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 80 का डायरेक्ट 40 कर देते, पर अपन बोर्ड क्लासेस में है तो बहुत अच्छे से पहले व्यवस्थित लिखिए। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, डायमीटर 80 और अपॉन में 2, कैंसिल हो तो कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 40, डी इक्वल्स टू 80/2 यानी कट जाएगा तो 2 4 जा 8, 4 0 और 40 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे